उसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि ए बी तथा सी अलग, प्रीतम राज, निरंजन पांडे, शिबू कुमार, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए क्लास करते हैं। यदि ए बी और सी अलग अलग संख्याएं हैं, यह दिया है कि ए क्यू प्लस 3a अब प्लस 14 बराबर 0। दूसरा दिया है बी क्यू प्लस 3b प्लस 14 बराबर 0 और सी क्यू प्लस 3c प्लस 14 बराबर 0। ये देखने पे आपको साफ पता चल रहा है कि एक ही टाइप का इक्वेशन है और ये तीनों के तीनों क्यूबिक इक्वेशन है। तो आपका ये क्यूबिक इक्वेशन जो है ये एक्स क्यू प्लस 3x अब प्लस 14 बराबर 0 का क्यूबिक इक्वेशन है, जिसके मूल जो हैं ए बी और सी हैं। ए बी सी इसके मूल होंगे। अब आपका कहता है कि अगर ऐसा है तो आप ए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c निकालें। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर हो जाएगा एलसीएम ए बी सी। ए कट जाएगा बी सी, बी कट जाएगा ए सी कट जाएगा ए बी। अब जानिए इस बात को, अगर ऐसा है तो आपको हम एक इसके पहले के क्लास में बताए थे कि आपका ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ए प्लस बी अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके मूल अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है आपका -b/a। लेकिन आपका अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर आपका होता है c/a। लेकिन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। ये चीजें आप जानते हैं। तो आपका बी सी ए सी ए बी, इसमें आपका क्योंकि इसके मूल आपका है ए बी सी, तो मूलों को दो मूलों को गुणनफल करके लिखेंगे तो c/a होगा। और c होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 3 है, तो 3y आपका 1 हो जाएगा क्योंकि x क्यू का 1 है। और मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है d/a, तो d यहां 14 है, तो -14/1 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा -3/14। -3/14 जो है आपका डी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज ये खत्म कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए लिखा है समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 पे पावर x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 बराबर 1 के कितने विशिष्ट धनात्मक पूर्णांक हल विद्यमान है। मतलब इसके कितने हल जो हैं वो धनात्मक है, आपको बताना है। तो देखिए लिखा है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 और इस पे पावर है x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 बराबर है 1। इतना बराबर 1, तो इसके कितने धनात्मक पूर्णांक के हल हैं बताना है, धनात्मक पूर्णांक के हल। तो देखिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपका +1 किस फॉर्मेशन में आता है। तो देखिए अगर मान लिया जाए कोई संख्या है आपका जैसे 1 पे पावर कुछ भी कर दीजिए आपका 1 होता है। तो 1 पे पावर कुछ भी करेंगे तो 1 होता है। मतलब आपका अगर इस इक्वेशन का वैल्यू हम 1 मान लें, अगर इस इक्वेशन का वैल्यू हम 1 मान लें तो 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो 1 आ जाएगा। यानी इतना बराबर अगर 1 मानेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस 11 बराबर अगर 1 मान लें तो 1 पे पावर कुछ भी हो, ये कुछ भी रहे 1 ही होगा। तो ध्यान दीजिए, अब इसको आप, ये तो आपका x स्क्वायर माइनस 7x और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 10 बराबर 0। ये तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगा तो ये आपका 10 लाना है, गुना करने पर 10 और जोड़ने पर -7, तो -5 और -2 आ जाएगा। फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 दूना 10 जोड़ने पर -7, तो ये आपका 5 और 2 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा। तो 5 और 2 हो जाएगा, तो आपका इसका 2 हल आ गया 5 और 2 इस x का। लेकिन कोई जरूरी नहीं तो कि x ये 1 ही पे पावर करने पर 1 आता हो सकता है ये भी आ जाए कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 कर दिया जाए तो भी 1 होता है। ये कुछ भी संख्या है इस पे पावर 0 कर दिया जाए तो 1 होता है। यानी ये अगर मान लिया जाए a हो जाए और इसके बराबर 0 हो जाए, तो अगर इसके बराबर 0 होगा तो भी 1 होगा। तो इसके बराबर 0 के मतलब x स्क्वायर माइनस 13x
अब प्लस 42 बराबर 0 भी आपका इसका 1 आंसर दे सकता है। तो अगर इतना बराबर 1 हो, इतना बराबर आपका 0 होगा, तो देखिए इतना बराबर 0 यानी इस पावर का वैल्यू 0 हो जाए तो भी 1 हो सकता है। तो आप देखिए 7 छक 42, -7 -6 -13, तो इसका x का वैल्यू भी आपका 7 और 6 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव फैक्टर का आंसर पॉजिटिव और इसमें भागा देंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 2 4 हल हो गया, x का 4 मान हो गया। अब 1 मिनट और रुकिए, आपका किसी संख्या का पावर -1 पे पावर अगर सम संख्या हो जाए तो इसका मान भी 1 होता है। -1 पे पावर अगर सम संख्या हो तो भी 1 होता है। तो अगर हम इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो -1 कर दें, इसका वैल्यू -1 कर दें, यानी x² -7x अब +11 बराबर -1, यानी x² -7x अब +12 बराबर 0। और ये टूटेगा तो -4 -3 में टूटेगा, माइनस माइनस +12 जोड़ने पर 7 आएगा और निगेटिव फैक्टर का आंसर पॉजिटिव होगा और आपका ये 4 3 हो जाएगा और बट्टा में x² का कोफिशिएंट x से भागा देंगे तो उतना ही रहेगा। लेकिन ये जो है 4 3 x का मान देने पर ये सम फैक्टर आना चाहिए। तो अगर x का मान 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, 13 चौका 52 अब +42। तो ध्यान दीजिए 6 2 8 4 1 5, 58 में से 52 जाएगा, 6 पॉजिटिव है, सही सम है, सही है। अगर 3 देंगे तो 3 3 9 -13 3 39 +52 42। यहाँ देखिए 12 9 21, 42 और 9 51 और -39, 11 में से 9 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, ये भी आपका सम आ गया। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो 2 हल यहां से, 2 हल यहां से, 2 हल यहां से, यानी x के टोटल 6 हल हैं और आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। x के कितने हल हैं? 6 हल, 5 2 7 6 और 4 3, ये आपका उत्तर है। एक बार इसको थोड़ा देख लीजिए और समझ लीजिए, मैं आपको 1-2 मिनट समझने का टाइम दे रहा हूं, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइए। क्या हुआ? नहीं निरंजन पांडे, ये ऐसे ही सोल्व होगा, इसको सोल्व करने का यही तरीका है, ठीक है। यहां देखिए 5वां 15a² -11ab और -14b² बराबर 0। ए अनुपात बी ज्ञात करिए। इसका ए अनुपात बी ज्ञात करना है। देखो मेरे भाई, अगर ए अनुपात बी निकालना है तो एक तरीका तो आपका यह है कि इसको ऑप्शन पुट कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन पुट करने पर ए और बी का वैल्यू रखने पर 0 आता है? एक तरीका यह है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा सोल्व कर सकते हैं आप। दोनों तरफ b² से भाग दे दीजिए। दोनों तरफ अगर b² से आप भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा 15a² बटा b² अब -11ab बटा b² और -14b² बटा b² बराबर 0। यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 15a² बटा b² -15 इंटू a बटा b -14 बराबर 0। तो देखिए a बटा b बराबर अगर हम x मान लें तो ये हो जाएगा 15x² -15x
अब -14 बराबर 0, ये टूटेगा। देखिए, सॉरी 15 नहीं है, ये तो 11 है, ये 11 है, 11 है। और ये टूटेगा आपका 15x² -11x-14। तो इसको देखिए, इसको तोड़ने का तरीका क्या है। 15 गुना 14, तो इसको तोड़ेंगे 3 पचे 15, और इसको 7 गुना 14। अब देखिए कैसे अरेंज करें कि आपका जोड़ने पर 11 आए और गुना करने पर आपका 15 गुना 14 आ जाए। तो यह देखिए, 7 या 21 अपान दूना 10, 21 में से 10 जाएगा, 11 आ जाएगा। तो बस इसको कर दीजिए, 7 या 21 और 10, 21 और 10 में आपका -11 लाने के लिए इसको -11 करना पड़ेगा, इसको +10 करना पड़ेगा। तो इसका नेगेटिव फैक्टर का आंसर पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव होगा, और लास्ट में 15 से भाग देना पड़ेगा। तो 15 से अगर भाग देंगे तो 3 सते 21 आ जाएगा और 3 पचे 15 आ जाएगा, नेगेटिव वाला कोई ऑप्शन है नहीं। तो 7/5 जो आया x का मान आया, तो x का मान x बराबर ही तो a अनुपात b है, और x का मान हमारा आ गया 7/5। तो इसलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 7/5। आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। बिल्कुल निरंजन पांडे, 15 की जगह पर 11 होगा आपका, देखे हैं तभी सुधारे हैं उसको। ठीक है, तो एक तरीका बाई ऑप्शन करने का है, और दूसरा तरीका आप कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं। आप चाहते तो ए का वैल्यू रख देते, बी का वैल्यू रख देते, चेक कर लेते 0 कौन होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ही लंबा क्वेश्चन है, बट आपको बनाना तो है ही। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन चलेगा। देखिए लिखा है कि इतना इंटू एक्स स्क्वायर इतना इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल दूसरे का दुगना है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो अगर एक मूल दूसरे का दुगना है, तो माना कि एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 2 अल्फा होगा, यही होगा, क्योंकि एक मूल दूसरे का दुगना है तो अल्फा 2 अल्फा होगा, और मूलों का जो योग होगा वो हो जाएगा 3 अल्फा, मूलों का योग 3 अल्फा, और मूलों का योग होता है -b/a। तो -b/a करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा -3a-1, और ए हो जाएगा आपका x² का कोफिशिएंट a² -5a अब +3, ये हो जाएगा। ठीक है, और मूलों का गुणनफल हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर, और मूलों का गुणनफल हो जाएगा c/a, मूलों का गुणनफल c/a। तो c का मान आपका 2 है, और a का मान a² -5a +3 है, ये c/a हो गया। अब देखिए, अगर हम 2 इंटू अल्फा स्क्वायर का वैल्यू रखना चाहते हैं, तो अल्फा बराबर आपका हो जाएगा, अल्फा बराबर आपका -3a-1 अब बटा 3 इंटू a² -5a +3 हो जाएगा, ये आपका अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3a -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटा यहां 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू a² -5a अब +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि 2 इंटू अल्फा स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा बटा इसका, और ये आपका इधर साइड तो आपका 2 इंटू a² -5a +3 है ही, तो ये यहां से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर यहां से कट जाएगा। तो यहां देखिए क्रॉस गुना 2 से 2 भी काट लीजिए, छोटा हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना करिएगा तो 9a² हो गया, 9a² -45a हो जाएगा 45a, 9 पचे 45a, अब प्लस 9 तिया 27 हो जाएगा बराबर, इस साइड इधर हो जाएगा 9a² 9a², अब +1 हो जाएगा -2ab, तो 3 दूना 6a हो जाएगा। 9a² से 9a² खत्म, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 26 हो जाएगा, और उधर ले जाएंगे इसको उधर ले जाइए
45 39 ए होगा ये, माइनस 39 है बराबर 6 इधर लाएंगे तो 15 में 6 जाएगा 9, 4 में से जाएगा 3, और उसको उधर ले जाएंगे तो आपका -26 हो जाएगा, -26, माइनस माइनस खत्म, 13 13 दूना 26, ए बराबर आपका 2/3 आएगा। तो 2/3 जो ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है, ए का मान 2/3 जो है आपका पहला ऑप्शन है। कल से प्रवीण, कल से आपका प्रैक्टिस बैच भी कर देंगे और 6 सेट उसको खत्म कर देंगे लगातार कंटिन्यू। प्रैक्टिस बैच में तो 6 ही सेट और बचा हुआ है ना, 44 तक हो ही गया है, 44 से 50 सेट। ए का मान 2/3 है, आज ये भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है सभी को? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? चल आगे देखिए। 7 नंबर जो सवाल है वो देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि अल्फा बीटा और गामा बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर अब प्लस cx अब प्लस d बराबर 0 के शून्यक हैं, आज खत्म हो जाएगा, इसको खत्म करके ही छोड़ेगा, चिंता मत करिए, आज खत्म कर देंगे इसको। देखिए ax³ पहले आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा तभी ना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हाँ बफरिंग तो नहीं हो रहा है भाई, बफरिंग तो नहीं होना चाहिए, बफरिंग नहीं है, मेरे तरफ से कोई बफरिंग नहीं है, देखो बफरिंग नहीं है, वो तुम्हारा नेट का इशू होगा, प्रीतम राज आपके नेट का इशू होगा, मेरे तरफ का कोई बफरिंग नहीं है। अल्फा बीटा और गामा इसके शून्यक है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर के मान क्या होंगे, किसके बराबर होंगे? तो देखिए सबसे पहले अगर इसके अल्फा बीटा और गामा इसके शून्यक हैं यानी मूल हैं, शून्यक के मतलब मूल होता है, अगर अल्फा बीटा और गामा इसके मूल हैं तो अल्फा बीटा और गामा बराबर आपको पढ़ाया गया है कि ये होता है -b/a, -b/a हो गया। अब इसको अगर वर्ग करेंगे हम तो a + b + c का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² b² अब प्लस c² अब प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इतना बराबर हो गया b² a²। अब आप सभी जानते हैं कि दो को मूलों को जोड़कर गुना करके जोड़ने पर होता है आपका c/a, तो c आपका ये हो गया और /a हो गया, तो अल्फा² प्लस बीटा² प्लस गामा² बराबर b²/a² और माइनस में हो जाएगा 2c/a, एलसीएम हो जाएगा a² तो ये ऑप्शन तो पहले छट गया क्योंकि बट्टा में b² है, ये हो जाएगा b² और माइनस a कट जाएगा तो -2ac हो जाएगा, तो b² -2ac नहीं है, b² -2ac अब /a² है, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, b² -2ac /a²। अच्छा एसएससी प्रीवियस ईयर वाला बैच प्रैक्टिस कब से होगा? ये आपको खत्म करने के बाद इस टाइम में हम कर देंगे। सर बैच 1 का क्लास नंबर सिस्टम आज से होगा? नहीं, बैच 1 का जो नंबर सिस्टम छूटा हुआ है वो आज नहीं होगा क्योंकि आज जो है उसका एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको खत्म करने के बाद कल से आपका होगा, कल से, और कल से रेगुलर होगा, वो संडे सैटरडे वाला कहानी नहीं होगा, रेगुलर होगा। अब यहां देखिए यदि a और b समीकरण px² - qx + r = 0 के मूल है, यदि px² - qx + r = 0 के a और b मूल हैं तो 1/a² + 1/b² + 1/a + b/a का मान क्या हो? अगर इसका मूल a और b है तो आप a और b का वैल्यू पुट कर दीजिए, माना कि a का मान भी 1 और b का मान भी 1। अगर ये मूल है, इसके मूल है इसका, तो मूल होता है x² माइनस मूलों का योग तो 2x अब प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यहां आपका ये मूल है, ए बी और बी इसका मूल है, और अगर हम ए बी का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है x² - 2x + 1 होता है। तो इसके अनुसार p कोफिशिएंट का वैल्यू x² का 1 है, यहाँ p है, और यहाँ x का -2 है तो q का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, q बराबर 2 होगा और r बराबर 1 हो जाएगा। तो अगर ये है तो आपको निकालना है
कि 1/a² 1/b² a/b और b/a का मान क्या होगा। तो हम a का मान 1 रखेंगे तो 1/1 1/1 और प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी 4 सॉल्यूशन होना चाहिए। तो 4 किस ऑप्शन में आएगा, p का मान 1, q का मान 2 और r का मान 1 रखने पर। तो q² यहां देखिए 4 हो गया, q² 4 -2p यानी -2, और ये आपका 2r का मतलब आपका 2 हो जाएगा, और p का मान 1। तो ये कभी भी 4 तो आने वाला नहीं है, क्योंकि p² और r², p इंटू r² नहीं होगा ये। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखिए q² आपका 4 हो जाएगा और आपका -2pr, तो 2p इंटू आर आपका 4 -2 2 हो गया, इंटू r प्लस p, तो r प्लस p 1 + 1 हो गया, और pr², तो p का मान 1 और r का स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर, तो यही हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 × 2 4 अब बटा 1 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कोई ऑप्शन नहीं होगा, 2p यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ 2 2 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। अभी उसका कोई टाइम ही नहीं है मेरे पास, निरंजन पांडे जी, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि टाइम निकलने पर वो करवा देंगे हम अलग से। बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खुद चाहता था लेकिन अभी कोई टाइम नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं करवा रहे हैं। ax² माइनस bx अब प्लस c बराबर 0 के मूलों का अंतर 4 है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अगर मूलों का अंतर 4 है तो एक काम कर लीजिए, एक मूल 0 मान लीजिए, एक मूल 4 मान लीजिए। अगर एक मूल 0 और एक मूल 4 मान लेंगे तो इससे जो मूल बनेगा, इससे जो समीकरण बनेगा, तो x² माइनस मूलों का योग 4x इंटू मूलों का गुणनफल 0 × 4 बराबर आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। तो इसका मतलब है कि अगर मूलों का अंतर 4 है तो इतना बराबर हम x² माइनस 4x अब प्लस 0 × 4 लिख सकते हैं। तो यहां से आपका a बराबर 1 है, b बराबर 4 है और c बराबर 0 है। आप 1 5 भी ले सकते हैं, 2 6 भी ले सकते हैं। a बराबर x² का कोफिशिएंट 1 माइनस b -4 यानी b बराबर 4 c बराबर 0। अब यहां चेक कर लेते हैं, b² 4 का स्क्वायर 16 और 16 a² मतलब -16, 16 में से 16 गया 0। ac आपका हो गया 4 × 1 × 0, ये नहीं होगा, ये आपका 4 × 1 × 0 और 4 × b², तो b² हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहां देखिए b² आपका 16 हो गया, b² 16 माइनस 10 a², तो माइनस 10 a² जो होगा फिर कोई नहीं होगा, ये हाँ होगा। b² 4 का स्क्वायर 16 10 a², तो a² का मान है कि 16 में से 10 गया 6 हो गया, ये 6 हो गया। 4 × a × c, a का मान 1 c का मान 0, अब b का मान 6 × 1 का स्क्वायर, तो यही हो गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो गया, 16 में से 10 गया 6 और यहाँ 6 है। अब ये नहीं होगा क्योंकि इधर आपका 16 माइनस 8 यानी 8 होगा, और यहाँ 4 यहाँ 10 हो जाएगा, नहीं होगा ये। यहाँ देखिए 16 में से 16 जाएगा 0 होगा, और यहाँ 8 b² तो 0 होगा नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। कन्फर्म है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसर बी होगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसको देखिए, पी क्यू और आर समीकरण 12x³ माइनस 999 x प्लस 3572 बराबर 0 के मूल हैं। तो p प्लस क्यू का q प्लस q प्लस r का q प्लस r प्लस p का q का मान ज्ञात करिए। देखिए इसका 12x³ अब माइनस 999 x अब प्लस 3572 बराबर 0 के मूल जो है पी क्यू आर है, पी क्यू आर जो है इसके मूल हैं। अगर पी क्यू आर इसका मूल है, और ध्यान दीजिए पी प्लस क्यू है, अगर पी प्लस क्यू है तो पी प्लस क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं। देखिए 12x³ माइनस 999 x प्लस 3572 बराबर 0 के मूल हैं। इसका p प्लस क्यू का q, q प्लस r का q प्लस r प्लस q के मूल निकालना है, तो ये क्या होगा ये बताना है। तो ध्यान दीजिए ये काफी आसान है। आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन में बताए थे आपको कि ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर अब प्लस सी एक्स अब प्लस डी बराबर 0 होता है। तो इसमें आपका मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो होता है माइनस बी बटा ए। अब मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा इंटू गामा वो माइनस डी बटा ए, और दो दो को मूलों को जोड़ने पर अल्फा बीटा बीटा गामा अब प्लस गामा अल्फा बराबर आपका माइनस सी बटा ए होता है, माइनस सी बटा ए होता है। तो अगर ऐसा बात है तो आप मुझे ये बताइए इसमें जो आपका अगर हम P ये निकालना चाहते हैं P प्लस Q प्लस R निकालना चाहते हैं तो P प्लस Q प्लस R बराबर क्या होगा? तो P प्लस Q प्लस R बराबर आपका हो जाएगा आपका माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी जो होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर है ये नहीं है, इसका मतलब इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, नहीं है तभी तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो इसका 0 होगा और बटा 12 होगा। यानी आप कह सकते हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर आपका वैल्यू 0 है, 0 है। और अगर P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 है तो P प्लस क्यू का Q है अब प्लस Q प्लस आर का Q है और प्लस R प्लस P का Q है। बताइएगा P प्लस Q बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस R लिख सकते हैं, तो माइनस R का Q। अब प्लस Q प्लस R बराबर क्या लिख सकते हैं? Q प्लस R बराबर लिख सकते हैं माइनस P का Q, माइनस P का Q। और R प्लस P बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस Q का Q। और माइनस अगर कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा आर क्यू प्लस पी का क्यू, पी का क्यू प्लस क्यू का क्यू। आप मुझे बताइएगा अलजेब्रा में पढ़ें यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आपका 3abc पढ़े है ना, तो 3 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर। अब सुनिए आपका माइनस तो है ही, 3 भी है। अब पी क्यू आर बराबर होता है आपका मूलों का गुणनफल डी बाई ए माइनस डी बाई ए, तो डी आपका होता है ये 3572 होगा, सी एक्स के बाद डी आता है तो 3572 हो गया, 3572 माइनस में माइनस डी बाई ए का मान आपका 12 हो गया। तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा और 3 चौका 12, 4 से काटेंगे 4 अठी 32, बाकी बच गया 3, 4 नमक 36 और 4 तिया 12, यानी फाइनली आपका आंसर 893 हो जाएगा। और 893 आपका सी ऑप्शन है। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, अच्छा सवाल है, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, एकदम अभी अभी एग्जाम में आया है वो सब क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को क्लियर है? अब आगे देखिए 11 नंबर आ जाइए। 11 नंबर में लिखा है कि एक क्यू माइनस 7a माइनस 6 के 3 गुणनखंड एक्स वाई जेड है। इसके मूल एक्स वाई जेड नहीं है, इसके 3 गो गुणनखंड एक्स वाई जेड है, इसके 3 फैक्टर एक्स वाई जेड है। तो आपके तीनों फैक्टर का जोड़ पूछा है। आप ये मत कर दीजिएगा सर ये मूलों का गुणनखंड है, मूल नहीं है गुणनखंड है। जैसे आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कि अगर गुणनखंड अल्फा और बीटा है तो आपका ये करते हैं ना एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसके गुणनखंड है। उसी प्रकार इसका गुणनखंड जो है आपका एक्स वाई जेड है। तो अगर इसका गुणनखंड है तो इसका जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा आपका, देखिए ए क्यू माइनस 7a प्लस 6 के 3 गुणनखंड एक्स वाई जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? देखिए a माइनस एक्स हो जाएगा इंटू ए माइनस वाई हो जाएगा इंटू ए माइनस जेड, इसके 3 गो गुणनखंड है। और इन नहीं ऐसा नहीं होगा, का 3 गुणनखंड एक्स बाई जेड है तो एक्स बाई जेड का मान क्या, यानी इसका गुणनखंड एक्स बाई जेड है। तो मान लिया जाए इसका जो हम बराबर में 0 करके
बराबर में जीरो नहीं है। अगर इसका 3 गुणनखंड एक्स वाई जेड है और बराबर में जीरो कर लें तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। और माना कि इस क्यूबिक इक्वेशन का मूल अल्फा बीटा और गामा है, तो इसका जो तीनों, इसका जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा आपका ए माइनस अल्फा, ए माइनस बीटा और ए माइनस गामा इसका। और ये एक पहला गुणनखंड, ये दूसरा गुणनखंड और ये तीसरा गुणनखंड होगा, ये इसका गुणनखंड होगा। और इसी गुणनखंड का अगर योग पूछा है तो आप क्या करेंगे, ये 3a माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे। तो 3a माइनस इन तीनों के मूलों का योग होगा, क्योंकि आपका होता है माइनस बी बटा ए। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी बराबर 0। तो इसका जो आपका एक का मूलों का योग होता है वो होता है आपका माइनस बी बटा ए। तो यहां पर आपका माइनस बी का मान, आपका बी का जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ए स्क्वायर नहीं है तो 0 है और ए बटा 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 3a होगा। इस सवाल का उत्तर 3a होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ये जो है एक्स वाई जेड शून्यक नहीं है, मूल नहीं है, एक्स वाई जेड गुणनखंड है। अगर एक्स वाई जेड गुणनखंड है और इस क्यूबिक इक्वेशन का मान लिया जाए ये मूल हमने मान लिया, तो इसका जो गुणनखंड होगा ए माइनस अल्फा होगा, ए माइनस बीटा होगा, ए माइनस गामा होगा। और ये तीनों जो आपका गुणनखंड है इसका वैल्यू मैंने एक्स वाई जेड माना। देखिए लिखा, यदि tan 21 डिग्री तथा tan 24 डिग्री समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हैं तो 3 प्लस क्यू माइनस पी का मान क्या होगा। तो इसको तो आपको करना पड़ेगा। देखिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस क्यू बराबर 0 के मूल tan 21 और tan 24 हैं, तो आप में से आप सभी जानते हैं मूलों का योग जो होगा tan 21 प्लस tan 24 डिग्री, मूलों का योग होगा आपका माइनस बी बटा ए, तो माइनस पी बटा ए बराबर 1 है। अब मूलों का गुणनफल होगा tan 21 इंटू tan 24 बराबर आपका सी वाई ए यानी क्यू बटा 1 होगा। अब हम ये बताइए tan 21 और 24 को tan 21 प्लस 24 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो tan 21 प्लस 24 होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b वटा 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। और इतना बराबर tan 21 प्लस 24 tan 45 का मान 1 होगा और 21 प्लस 24 बराबर आपका माइनस p हो जाएगा। 1 माइनस tan 21 इंटू tan 24 जो होगा वो आपका q हो जाएगा, यहां पे दिया हुआ है। अब यहां देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस q बराबर माइनस p, तो 1 बराबर q माइनस p होगा। तो q माइनस p का वैल्यू 1 आ गया, तो अगर q माइनस p का वैल्यू 1 आ जाएगा तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और इस सवाल का उत्तर 4 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके पहले वाला क्वेश्चन 10 वाला समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। आ गया। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर आखिरी सवाल है ये प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल 4a कॉमा 3a है, इसके मूल 4a और 3a हैं। तो जहां a एक पूर्णांक है तो बी स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू बताइए। अगर इसका वैल्यू बताना है तब बताइए मूलों का योग 4 3 7 a, मूलों का योग हो जाएगा आपका माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल हो जाएगा 4 तिया 12 ए स्क्वायर बराबर सी बटा ए। अब करें बी स्क्वायर प्लस सी का मान बताइए, बी स्क्वायर बटा सी का मान, बी स्क्वायर प्लस सी का संभावित मान। तो यहां देखिए क्योंकि आपका इसका बी
बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक सेकेंड इसको इधर ले जाइएगा, तो 7a स्क्वायर बराबर -b और c बराबर हो जाएगा 12a³। लेकिन आपसे तो पूछा है बी स्क्वायर प्लस सी का मान, तो सी का मान तो आपका, एक सेकेंड यहां तो हम मिस्टेक कर दिया ना, रुक जाइए, यहां भी मिस्टेक किया हुआ है। देखिए ये तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। मूलों का योग 7a बराबर होगा -b बटा a, तो a तो कुछ है नहीं, एक है। मूलों का गुणनफल 12a स्क्वायर बराबर आपका c है, c बटा 1 है। और पूछा है बी स्क्वायर प्लस सी का मान, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर, वर्ग करेंगे तो 49a स्क्वायर, 49a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49a स्क्वायर, और c बराबर हो जाएगा 12a स्क्वायर। तो इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 11 और 9 2 11 5 1 6 61। तो अगर ये पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो a का मान जो भी होगा वो वर्ग, ये जो होगा कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो आपका 16 होगा, जो भी होगा एक वर्ग होगा और गुना 61 होगा। तो ये संख्या जो आएगा बी स्क्वायर प्लस सी, वो आपका ए स्क्वायर गुना 61 आएगा, यानी 61 से कटने के बाद एक वर्ग आना चाहिए। तो पहले 61 से तो ये कटवे न करेगा, 61 से ये कटता है, हाँ कटता है, 61 गुना 9, 9 9 छक 54, तो पक्का है कि 1 गुना आपका, देखिए 9 गुना 61 है, ये 9 गुना 61 है, 9 एकम 9 9 छक 54, यानी आपका ए स्क्वायर का मान 9 हो गया। तो आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन, बाकी अब कोई नहीं होगा, नहीं कटता है, 61 से नहीं कटता है, तो आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। तो आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, और कल से आपके बैच में मैं स्टार्ट कर दूंगा कोऑर्डिनेट, और एडवांस मैथ का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ये आखिरी चैप्टर है कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग कल शुरुआत करेंगे, और ये लगभग आपका 5-7 क्लास चलेगा और खत्म हो जाएगा। तो कल हम लोग शुरुआत करेंगे कोऑर्डिनेट का, और कल आपके एडवांस मैथ का ये आखिरी चैप्टर रहेगा, और इसी के साथ आपका एडवांस मैथ का बैच समाप्त हो जाएगा। और नंबर सिस्टम जो है कल से आपका क्लास नंबर सिस्टम का भी रेगुलर हो जाएगा। जो 3 टॉपिक छूटा हुआ है, बॉड मास, उसके बाद एपीजीपी और संख्याओं पर आधारित प्रश्न, कल से वो भी आपका रेगुलर चलेगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कल स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट।